शहर में आवारा कुत्ते अब आतंक का रूप ले चुके हैं, जो आए दिन किसी न किसी को काटकर चोटिल कर रहे हैं। जबकि इन आवारा स्ट्रीट डॉग से निजात दिलवाने वाला विभाग सब कुछ जानकर भी आंखें मूंदे बैठे हैं। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के दांतल और जटौली गांव में आवारा कुत्ते व बंदरों के आतंक के कारण लोग अब घर से बाहर निकलते हुए भी सोच रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आवारा कुत्ते और बंदर पिछले दिनों कई लोगों को काटकर घायल कर चुके हैं। बीती 28 अक्टूबर को आवारा कुत्ते ने एक 8 साल की मासूम बच्ची कनक को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि परिजनों ने बच्ची का वैक्सीनेशन कराया, लेकिन मासूम कनक की 14 दिन बाद मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। गाँव जटौली के रहने वाले प्रवीण ने बताया कि वह मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। बताया गया कि उसकी 8 साल बेटी कनक बीते 28 अक्टूबर को अपनी मां ममता के साथ किसी काम से जा रही थी। इसी दौरान एक आवारा कुत्ते ने कनक के ऊपर छलांग मारकर उसके चेहरे पर बुरी तरीके से काट लिया, जबकि आगे चलकर एक व्यक्ति को भी काट लिया था। प्रवीण ने बताया कि घायल कनक को इलाज के लिए दौरान 24 टाँके आए, जबकि इंजेक्शन भी लगवा दिया था। लेकिन मंगलवार को कनक की अचानक से हालत बिगड़ गई और उसका शरीर गर्म होने लगा। कनक को कंकड़खेड़ा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत ज्यादा नाजुक होती देख चिकित्सकों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया था, जिसके बाद परिजनों ने कनक को मेडिकल में भर्ती कराने ले गए थे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं कनक की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बोला हाल है और उनका प्रशासन से यही कहना है कि समय रहते लोगों को इन आवारा कुत्तों से निजात दिलाई जाए, नहीं तो ये आवारा कुत्ते और बच्चों को भी अपना शिकार बना सकते हैं। मामला कुछ नहीं है, 28 तारीख में कुत्ते ने काटा था इसको। हमारी जो भाई की बेटी है, 8 साल की है, नाम उसका कनक है, गांव जटौली में ही। इसकी मम्मी और ये लड़की दोनों सामान लेने गए हुए थे। जैसी वापसी मार रहे थे, कुत्ते ने अचानक झटपट्टा मारा और उसकी ये चीज़ जो यहाँ से इस तरह से ये लटका दी थी, नोच दी थी। अब जो वहाँ पास का डॉक्टर था, वहीं पास के डॉक्टर के, हम तो ड्यूटी पे गए हुए थे, जो पास का डॉक्टर था, पास के डॉक्टर के पास ले जाया गया। ले जाने के बाद 28/10 में ही वहाँ पे डॉक्टर बोले ठीक है जी, मैं इसका इलाज करता हूँ। उन्होंने इलाज भी करा, जो वहाँ से वो था उसमें 24 टाँके आए। 24 टाँके लगवाने के बावजूद भी डॉक्टर बोले अब जो इलाज यहाँ से करा रहे हो वहीं से पूरा इलाज कराना। उन्होंने पूरा इलाज वहीं से करा। हमने 4 इंजेक्शन भी लगा चुके थे। 5वें इंजेक्शन तक के नंबर तक उसे बुखार आ चुका। जैसी बुखार आया बस गंभीर हालत ऐसी होती चली गई, वो रेबिस का प्रॉब्लम बन गई। और जैसे जैसे रेबिस की प्रॉब्लम बनी, हम यहाँ से उस गुड़िया को लेकर के फिर डॉक्टर टीके राणा के हमने यहाँ एडमिट किया। टीके राणा के यहाँ हमने 13 तारीख में एडमिट किया था, सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे के बाद फिर डॉक्टर टीके राणा ने बोल दिया जी हमारे बर्थ से बाहर है। जब उन्होंने हमारे बस से बाहर बोला, कहने लगे हम इसे कहीं रेफ़र कर देते हैं, तो हमने वो दिल्ली के लिए रेफ़र करा लिया। हालांकि वो मेडिकल के लिए बोल रहे थे, लेकिन फिर भी हमने दिल्ली के लिए रेफ़र कराया। और यहाँ पे हम डरे हुए हैं। अब तक ना तो नगर निगम की टीम आई है और ना स्वास्थ्य विभाग से कोई आया है और कोई जानकारी नहीं ली गई। अब तक हम सब डरे हुए हैं और यहाँ पर रात को लाठी डंडे दिन में लेके बैठते हैं। सब बच्चे डरे हुए हैं, यहाँ पे पूरा परिवार डरा हुआ है। आजू बाजू के क्षेत्र के जो मतलब हमारे पड़ोसी हैं वो भी सब डरे हुए हैं। अब तक किसी ने कोई खबर नहीं ली है और हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कुत्ते के डर से। अब तक उस कुत्ते का अता पता नहीं है, कुत्ता है कहाँ नहीं है। नगर निगम ने हमारी कोई सुध नहीं ली है अब तक और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमें डर लगता है, हमें रात को नींद भी नहीं आती है कि कुत्ता कहीं दीवार फांद के हमारे किधर कोई रास्ता ऐसा मिल जाए हम पर हमला कर दे। और हमने अपनी बच्ची को खो दिया इस कुत्ते के डर से और पता नहीं कितने लोगों को काटा होगा या काटने की कोशिश कर रहा होगा। तो हम तो कोशिश यही है कि नगर निगम की टीम आए न, अब तक भी नहीं आई है। टीवी पे भी चल चुका है और अखबार में भी आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग और जी नगर निगम की कोई सुनवाई नहीं है, ना ही वो लोग अब तक जागे हैं।